सर की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे यूपी ग्राम क्रांति न्यूज चैनल के साथ। कैमरामैन चमन मौर्य के साथ मैं धर्मेंद्र पटेल अभी पहुंच चुका हूं सिसैया चौराहा और ब्रिज के पास। 10 जून को एक ज्ञापन दिया गया था कि 26 जून को यहां पर धरना किया जाएगा। 26 जून को मुहर्रम पड़ने की वजह से धरने की डेट बढ़ा दी गई थी, 5 जुलाई की गई। आज 5 जुलाई है और हमारे साथ राम प्रताप अग्रवाल जी हैं, सिसैया ऑटो चालक सेवा समिति के अध्यक्ष। उनसे हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो आज आपका धरना सिसैया चौराहा ओवरब्रिज के नीचे था उसको स्थगित क्यों किया गया, क्योंकि अभी अगर समय देखा जाए तो काफी ज्यादा हो रहा है। 11 बजे का समय दिया गया था कि 11 बजे धरना यहाँ पर चालू हो जाएगा और इस समय अगर देखा जाए तो सिसैया चौराहे पे कोई धरना नहीं है। राम प्रताप अग्रवाल जी से हम सीधा बात करेंगे। नमस्कार अग्रवाल जी। नमस्कार जी। ऐसी कौन सी क्या स्थिति रही जिसकी वजह से आपका धरना स्थगित किया गया हुआ है? हमारा कल शाम को फोन आया था SHO साहब ईसानगर का कि आप धरना मत कीजिए, आपकी जो समस्याएं हैं आप बताइए। तो हमारी एक समस्याएं नहीं है, जटिल समस्याएं हैं, उनको हटाने के लिए प्रशासन खुद उसमें सहमत है नहीं सहमत है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब हमारे नजर के सामने दिख रहा है कि ये समस्याएं हैं तो प्रशासन को भी दिखना चाहिए, लेकिन प्रशासन सब कुछ देख करके भी आंखें बंद कर रखा है। आज किस विषय को लेकर के आपका धरना स्थगित किया गया? SHO ईसानगर आकर के उन्होंने हमारे जितने कार्यकर्ता लोग थे उनको बुलाया और बोला कि धरना के हमें वो दीजिए, जो भी है हमारा एफिडेविट दीजिए कि ये धरना अनुमति दीजिए। हाँ, किससे अनुमति लेके आए हैं आप। तो हमने तुरंत आकर के उनको दिखाया भी कि हमने SHO साहब को पहले ही दे रखा था, फिर कल हम CO साहब को दोहरारा देके आए हैं ज्ञापन कि हम कल 11 बजे से धरना करेंगे। हमारे समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, 25 दिन हो गए हैं, लेकिन समस्याएं बढ़ती जा रही, समस्याएं कम नहीं पड़ रही। ज्ञापन तो आपने 10 जून को दिया हुआ था। जून को दिए थे। उसके बाद 26 को जब डेट हटाई गई है 26 वाली मुहर्रम की, उसके बाद भी आप उस 26 से पहले भी आपने सूचना दिया हुआ था। हाँ, उसके पहले सूचना SDM साहब को दिए थे कि हम मुहर्रम के वजह से धरना 5 जुलाई को करेंगे। अभी ये 5 जुलाई की जो धरना की डेट लगाई गई थी, इसकी दोबारा से क्या किसी भी अधिकारी को आपने एप्लीकेशन या कुछ लिखित में दिया हुआ? कल हम लिखित में देके आए हैं 4 तारीख को कल CO साहब को दोहरारा कि हम कल 11 बजे से धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, आप जाइए धरना करना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन SHO बोला था CO साहब बोले हुए थे कि आप जाइए धरना कर सकते हो। हाँ। फिर आज क्यों SHO साहब के द्वारा रोका गया? SHO साहब कहने लगे हमें लिखित में दीजिए जिसपे उनकी मोहर लगी हो, कोई भी अधिकारी की, जिला अधिकारी जो हो उसकी मोहर लगी होना चाहिए, वो लिखित में दे कि हाँ धरना तुम कर सकते हो, अनुमति दे, तब आप धरना कर सकते हो, वैसे धरना हम नहीं होने देंगे। तो जो समस्याएं यहाँ पर जटिल बनी हुई है उन समस्याओं पे चर्चा नहीं हुई क्या उनसे? उनसे कई बार समस्याएं हुई। एक बार उन्होंने हमें गोल गोल घुमाया कि आप जो समिति बना रखे हैं ये आपकी फर्जी है, इसको फर्जी समिति को ही फर्जी बता दिया। उन्होंने बताइए कि हम इसको फर्जी मानते हैं, ये हम कागज कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मानते हैं। हमने SDM साहब के पास गया, उन्होंने बताया था कि आप जाइए SHO ईसानगर, उन्होंने बताया ये आपकी जितने कागज हैं ये सब फर्जी हैं, हम इनको नहीं मानते हैं, आप SDM साहब से जाइए प्रमाणित करवा के लाइए। हम प्रमाणित करवाने के लिए SDM साहब के पास गए। SDM साहब कहने लगे आप खुद पढ़े लिखे हो और जो अधिकारी आपसे पूछ रहा है उसकी वेबसाइट दी गई हुई है, लिंक दिया गया हो, वो आप सर्च कर सकते हैं, ये पहले से ऑलरेडी प्रमाणित है, हम इसको क्या प्रमाणित करें? वो कैसे प्रमाणित करेंगे जो मंडल से चीजें रजिस्टर्ड हुई हो, मंडल के अधिकारियों ने रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो क्या उसको कोई उप जिला अधिकारी प्रमाणित कर सकता है? वो कभी भी उस पर हस्तक्षेप ही नहीं करेगा। हम इस चीज के लिए मांग करने गए थे कि ये हमारी समस्याएं रिक्शे वालों के साथ हो रही हैं, इस पे आप संज्ञान में लीजिए। अगर कहीं पे गलत हो रहा है और आपकी प्रशासन मिली जुली नहीं है तो आप इसको एक न्याय तरीके से इसको देख करके और न्याय को न्याय दिलाइए और जो अन्याय कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए। अब तक कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये बताया कि पहले आप हैं कौन? हमने बताया ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष राम प्रताप अग्रवाल। वो कहने लगे हम कैसे माने आपको, हम अपने कागज दिखाए, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, ये फर्जी हैं। तो हम बोले अच्छा ये बताइए, चलो इस तरीके से आप मत मानिए, लेकिन जिसके साथ अगर हम नहीं समिति से जुड़े होते तो क्या हमारे साथ अन्याय हो रहा, तो क्या आप हमें न्याय नहीं दिलाएंगे? कहने लगे सब घुमा फिरा करके उसी जगह पे बात आ रही, पहले आप जाइए प्रमाणित करवा के लाइए तब हम आपका समाधान करेंगे। तो प्रमाणित तो हो गया अभी ना आपका, जब उप जिला अधिकारी महोदय ने सीधा बोल दिया कि इसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते, जो मंडल की चीजें हैं वो खुद ही प्रमाणित है, उसको हम क्या प्रमाणित करेंगे? लेकिन आज उन्होंने हमें ये गोल गोल घुमाया है
कि आप पहले धरने की परमिशन लेके आइए। जो अभी आपने ये नहीं पूछा यहाँ पर कि हमारे धौरहरा तहसील प्रांगण के अंतर्गत जितने भी आज तक धरने हुए हैं, क्या उन धरने की परमिशन कभी किसी अधिकारी ने दिया हुआ है? हमने इस बात को पूछा, लेकिन उन्होंने यहाँ की बात छोड़ करके दिल्ली की बात चलाने लगे कि कांग्रेस पार्टी जो भी है, कोई पार्टी, वो धरना करते हैं तो उससे पहले परमिशन लेके आते हैं, उसके बाद धरना करते हैं। बिल्कुल सही बात, लेकिन जो दिल्ली की बात की जा रही है जंतर मंतर की, जंतर मंतर सिर्फ धरने के लिए ही स्थान बनाया गया। क्या आपके यहाँ पर कोई ऐसा स्थान है जहां पर आप बैठ करके धरना प्रदर्शन करोगे? ऐसा कोई सवाल आप लोगों ने किया नहीं किया? यहाँ आज तक जिंदगी में पहली बार ये धरना होना था, कभी ना तो धरना हुआ सिसैया चौराहे पे। क्यों नहीं हुआ? इससे पहले विधायक विनोद शंकर अवस्थी जी जो अभी वर्तमान में है, इससे पहले इन्होंने भी यहाँ पर धरना कर चुके और इसको नेशनल हाईवे को पूरा जाम कर दिया था। ये तो जो भी किए, लेकिन ये संस्था के वजह से, जैसे यहाँ पे कई अपराध हो रहे हैं, वो तो एक विधायक समस्या है। तब विधायक नहीं थे जब उन्होंने धरना दिया हुआ था, तटबंध को लेकर के जो धरना दिया गया था नदी के किनारे वाले, उन चीजों को लेकर के उन्होंने भी जब धरना दिया था तो क्या उनको भी परमिशन दी गई थी? किसी को परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन वो एक नेता थे, हम एक आम आदमी है। कौन है? रिक्शा के यूनियन। नहीं, आप आम आदमी नहीं रह गए, ये हमेशा ध्यान रखना। एक आम आदमी और एक समिति का अध्यक्ष हो या संगठन हो या कोई भी संस्था हो, संस्था का जैसे ही वो अध्यक्ष बना, वो आम आदमी से हट करके एक अलग ही उसका लेवल बन जाता। आम आदमी आप अपने आप को नहीं बोलते। लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे एसएचओ साहब ईसानगर जो हैं, वो आंखें बंद किए हुए हैं। सिसैया चौराहे पे जितनी अभद्रता हो रही है, जितना यहाँ पे भाई कानून के विरुद्ध जितना जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, वो सब कुछ जानने के बावजूद खाली जो इस पे आवाज उठाता है उससे वो सवाल करते हैं कि हमें ये कागज दिखाइए, हमें वो कागज दिखाइए, तुम्हारे में ये कमी है, ये पूरी करवा के लाइए, तब हम आपकी शिकायत सुनेंगे, उसके पहले नहीं सुनेंगे। लेकिन हमारे पास इसका अभी कोई साक्ष्य वीडियो नहीं है कि आप ये स्वयं खुद यहाँ जितने क्राइम हो रहे हैं खुद करवा रहे हैं, इसका हमारे पास साक्ष्य वीडियो है नहीं। इसलिए हम कहते हैं जितनी आप मांगे करते जाओ, उतने हम अपने डॉक्यूमेंट्स होके करवा के फिर आपसे मिलेंगे। बिल्कुल। जैसे कि आप सभी ने देखा कि राम प्रताप अग्रवाल जी बता रहे हैं कि इनसे जब जाते हैं अधिकारियों के पास तो उनको गोल गोल घुमा दिया जाता है कि कभी ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, कभी वो डॉक्यूमेंट लेके आओ। लेकिन कहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जिन समस्याओं को लेकर के राम प्रताप अग्रवाल जी ने 10 जून को जो ज्ञापन सौंपा था, उस ज्ञापन की अगर बात की जाए, जो उसमें मुख्य बातें रखी गई थी, जो इनकी समस्याएं थी, वो खुद अगर देखा जाए किसी ऑटो चालक की समस्या नहीं है, वो हर एक व्यक्ति की है जो पैसेंजर इस सिसैया चौराहे पर उतरता है, बस से आए, चाहे ऑटो से आए, चाहे वो टैक्सी से आए, वो सभी हर एक व्यक्ति की समस्या है। और उस समस्या पर अगर हमारे क्षेत्राधिकारी जो चाहे हमारे सीओ साहब हो, चाहे हमारे एसडीएम साहब हो या हमारे एसएचओ साहब हो थाना ईसानगर से, इन लोगों को जरूर इस चीज पे ध्यान देना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या चल रहा है। जैसे इससे पहले एक वीडियो हमारे पास आया हुआ था, उसमें महिला पैसेंजर बैठी हुई, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको क्लिप के माध्यम से। महिला पैसेंजर बैठी हुई ऑटो के अंदर और वहां पर एक व्यक्ति आता है माँ बहन की गाली देते हुए और एक पुलिसकर्मी का नाम लेता। मैं उस वीडियो को भी दिखाऊंगा, इसमें कौन सा पुलिसकर्मी का नाम आता है और उसमें बोला जाता है उनको बुलाओ, उनके द्वारा ऑटो को सीज करवाया जाएगा। और एक रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में साफ साफ बोला जाता है कि 10,000, 20,000, 50,000 मैं पुलिस को देता हूं और उसके बाद मैं यहाँ पर बसें लगवाता हूं। अगर इसमें पुलिस की मिली भगत नहीं है तो फिर उस एप्लीकेशन पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल ईसानगर पुलिस प्रशासन के ऊपर